ओके। हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं। वो है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो जब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप का अगर सर्किट हो तो उसे हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, और वो है बाय द मेथड ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री का क्या मतलब होता है, पहले ये समझिए। सिमेट्री का क्या मतलब? सिमेट्री का मतलब होता है कि सिमेट्री सेंटर के अबाउट में हो सकता है, किसी एक्सिस के अबाउट में हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक लाइन के अबाउट में हो सकता है। तो सिमेट्री मतलब होता है जैसे कि कोई एक लाइन है, उसके दोनों तरफ सेम चीज़ है, तो वो सिमेट्री हो गया। ठीक है, मिरर हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये मिरर है, तो जिस तरह से ये है इसी तरह से लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो वो सिमेट्री कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ सीखेंगे कि सिमेट्रिकल अगर सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, रजिस्टर सिमेट्रिकल हो, तो किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे ट्रिक लगाकर आसानी से। ठीक है, क्योंकि सीरीज पैरेलल से हमेशा आसान नहीं होता है, और इनफैक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना उसे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक सर्किट है, वेरी सिंपल सर्किट है। ए और बी टर्मिनल है, इसे टर्मिनल कहा जाए, जिसके अक्रॉस में बैटरी मान सकते हैं कि आप कनेक्टेड हो। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो क्या है इसमें कि रजिस्टर्स है, मान लीजिए इक्वल रजिस्टर्स है, तो भी हम लोग इसमें देखते हैं कि ये और ये पैरेलल में है, ये और ये सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग इसे कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये और ये सीरीज, फिर ये और ये सीरीज, ये और ये पैरेलल, फिर ये और ये सीरीज में, इस तरह से, फिर ये उसके जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये सीरीज में है, तो फिर टोटल का इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाला जा सकता है, जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके आसानी से निकाला जा सकता है। मान लीजिए ये एक सर्किट है। कौन सा सर्किट? ये सर्किट जो है जिसका ए बी टर्मिनल है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप सीरीज पैरेलल मेथड देखने जाइएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोई भी ना तो सीरीज में है ना डायरेक्टली पैरेलल में है। इसको देखिए, ये और ये पैरेलल में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका और इनका पोटेंशियल सेम है कि नहीं हमें तो पता नहीं। ठीक है, तभी ना ये पैरेलल में कहलाएगा। इसी तरह से ये और ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच से ये एक और रेजिस्टेंस गया हुआ है। फिर कोई भी सीरीज जो पैरेलल में नहीं है, लेकिन ए और बी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता हो, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट थ्रू द मेन ब्रांच ए बी निकाला जा सकता है, या करंट पासिंग थ्रू दी बैटरी, अगर बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया जाए तो निकाला जा सकता है। तो या इस टाइप के सिमेट्री को, जो कि जो टर्मिनल्स है, ठीक है, उनके बीच में अगर इस तरह से एक लाइन खींचा जाए, तो उनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब टर्मिनल के परपेंडिकुलर एक तरह से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिमेट्री को हम लोग मिरर सिमेट्री बोलते हैं, और या परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल जो लाइन्स है ए बी, उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन अगर हम लोग लेते हैं तो उनके लेफ्ट और राइट में दोनों मिरर इमेज बनता है। देखिए, और दूसरा होता है फोल्डिंग सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, टू टर्मिनल्स साइड्स आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो दोनों मिरर इमेजेज होते हैं। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए ये है और ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, तो मिरर इमेज का क्या मतलब हो गया? ए और बी टर्मिनल्स है, याद रखिए। मिरर इमेज का क्या मतलब हो गया कि जो करंट इसमें पास करेगा वही करंट इसमें पास करेगा। ठीक है, उसके मिरर इमेज में जो इसमें पास करेगा वही इसमें इन मैग्नीट्यूड, जो इसमें पास करेगा वही इसमें पास करेगा। ठीक है, जो इसमें वो ये इसमें। ठीक है, तो सारे करंट को अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है, और वो कंक्लूजन क्या है? देखिए, कंक्लूजन ये मिलेगा कि ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये वाला जंक्शन, वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब है कि जंक्शन का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली जंक्शन पे करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो फिर जंक्शन को दिखाएं क्यों भाई? कन्फ्यूजन के लिए। तो देखिए, अगर करंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं I1 I2 I3 से, I1 I2 I3 I4, ये सारे करंट्स होंगे। I1 इधर है तो इसमें भी I1 होगा, इस तरह रिटर्निंग। तो जिस तरह से I1 है इसी तरह से ये करंट का डायरेक्शन दिखाइए। इस तरह से I1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है। ये I3 है तो यहाँ भी I3 हो जाएगा, ये I2 है तो यहाँ भी I2 हो जाएगा। इस तरह से जाते हुए I2 ऐसे आ रहा है I2, और फिर इसमें I2 चला जा रहा है, क्योंकि ये मिरर इमेज होगा। ये I4 है तो इसमें I4 है। तो इस जंक्शन को ध्यान से देखिए आप, तो I2 इस तरह से आया और इसमें चला गया, क्योंकि मिरर इमेज बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से चला जाएगा। और I4 ऐसे आया, ऐसे चला गया, तो भाई ये करंट तो यहाँ पे डिवाइड हुआ नहीं, तो हम ये काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि I2 करंट जो है ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, वो सीधे I2 ऐसे होते हुए चला जा रहा है। तो जंक्शन को ऊपर उठा देते हैं, जंक्शन छोड़ देते हैं, और ये वाला I4 डायरेक्ट इसमें ऐसे चला जा रहा है। तो सिमेट्री का ये यूज हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जंक्शन एट सी बिकम्स ए फॉल्स जंक्शन। तो फॉल्स जंक्शन ये सी हो गया है, तो फॉल्स जंक्शन को हम लोग जंक्शन को डिलीट ही कर देते हैं, जंक्शन को डिलीट करके डायरेक्ट दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये वाला डायरेक्ट ऐसे चला गया और ये करंट डायरेक्ट ऐसे चला गया। अब ये सीरीज पैरेलल में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्यों, कैसे, देखिए ये और ये वाला दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में है, और तो इसका मतलब R और R सीरीज 2R हो गया, और ये 2R हो गया, 2R और 2R दोनों पैरेलल में, तो फिर वो उसका आधा R हो जाएगा, फिर R ये 3 ठो R हो जाएगा, 3R का मतलब हो गया 3R और ये दोनों सीरीज में 2R, तो 3R और 2R जो है पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3R इंटू 2R बाई 5R, 3R प्लस 2R मिलकर 5R हो गया, तो 6/5R हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी मिरर सिमेट्री बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपका इस लाइन के अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में अगर इसको मिरर माना जाए तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो है बराबर है, जबकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर है 2R, ये 8R, इसको बीच से काट सकते हैं हम लोग, तो R और 4R बनेगा इधर, R और 4R, मैंने रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और जो मिरर सिमेट्री, जो सिमेट्री लाइन जो काटता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट हाफ में आधा आधा, तो ये कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट हो जाता है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, और करंट इस तरह से जो सिमेट्री में जैसा हम लोगों ने देखा है कि मिरर सिमेट्री में करंट सेम लेफ्ट और राइट में फ्लो हो रहा है, तो उस तरह से यहाँ पर हो रहा है। दूसरी बात क्या कि रेजिस्टेंस आधा हो गया, ये भी रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, और ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। ये ट्रिक है सॉल्व करने का, तो हम लोग वही करते हैं, इसका आधा जो है राइट में दिख रहा है हमें, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट से ये और ये कॉमन हो गया, सेम पोटेंशियल, बस रेजिस्टेंस आधा हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों रेजिस्टेंस देखिए आधा हो जाएगा, R 4R हो गया, और बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज है। तो अब इसको थोड़ा सा और रीड्रॉ करते हैं ढंग से, तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए, और ये हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देखिए, R 4R कॉमन रेशियो है, दोनों में सेम रेशियो है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 3R, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट इसके थ्रू कोई भी पास नहीं करेगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। 3R, तो 3R को डिलीट कर देंगे तो ये इस टाइप का बन गया। इसको और तो R और R क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, और ये 8R, 2R और 8R क्या है, पैरेलल में है, तो 2R इंटू 8R बाई 2R प्लस 8R, ये हो जाएगा 16/10R या 8/5R बोलिए। ठीक है, 16/10 या 8/5R बोल सकते हैं इसको। तो 8/5R इसका हो गया, तो ये क्या हो गया, ये केवल हाफ का आया है। ठीक है, और राइट हाफ का भी इतना ही आएगा, और वो दोनों सीरीज में होगा जैसा कि मैंने बताया, तो राइट हाफ का भी इतना ही होगा, तो इन दोनों को जोड़ देने से ये कितना हो जाएगा, 8/5 करेंगे तो 16/5R। ठीक है, R इक्विवेलेंट 16/5R। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने केवल आधा को सॉल्व किया था, तो 8/5R आया, तो दायां साइड वाला भी आधा क्या होगा, ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट हो गया, दायां साइड वाला भी आधा 8/5R होगा, तो 16/5R हो गया। तो बच्चों, मिरर सिमेट्री आपको समझ में आ गई कि मिरर सिमेट्री से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर सिमेट्री भी इसे कहते हैं मिरर सिमेट्री को, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस को लॉन्गिट्यूडनली कट नहीं करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को लॉन्गिट्यूडनली नहीं कट कर, लाइन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट कट एनी रेजिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनली। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इस तरह से नहीं काटेंगे जिसमें कि रेजिस्टेंस ऐसे आ जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल सिमेट्री, या फिर कहिए इसको फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसको एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, सिमेट्री एग्जिस्ट करता है इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों तरफ। आप इसको इस मेथड से भी करके देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से भी करके देखिए, आप इसको परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से भी करके देखिए, और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। यहाँ हम लोग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से करके देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या आता है। तो ए और बी ये टर्मिनल्स माना जा सकता है, मान लीजिए टर्मिनल्स हैं, और
पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि अलोंग द टर्मिनल सिमेट्री लाइन है, ठीक है, ए और बी, ये ए और बी है, इसके अलोंग जो है क्या है, सिमेट्री लाइन है। तो जो इसके दो साइड्स में, जैसे यहाँ पर ऊपर में और नीचे में ये दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, इमेज है। देखिए आर 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 और आर है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी जंक्शन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ये सारे जंक्शन जो होते हैं वो जब इनको फोल्ड किया जाएगा तो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, पी क्यू से जाके मिल जाएगा। इस लाइन के अबाउट में अगर आप इसको फोल्ड कीजिएगा सर्किट को, तो पी और क्यू एक पर आ जाएगा, आर और एस एक पर आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें पोटेंशियल रिफ्लेक्शन में सेम होता है, ठीक है, पी का पोटेंशियल क्यू के बराबर हो जाएगा, आर का एस के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा, देखिए क्या फ़ायदा होता है। तो हम जब पोटेंशियल इसको इस तरह से फोल्ड किया जाएगा तो पोटेंशियल जो है वी पी इक्वल टू वी क्यू और वी आर इक्वल टू वी एस। ध्यान से देखिए इसको, ये आर है, एस है। तो जब भाई साहब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये हम हटा सकते हैं। इसी तरह से इस रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं। तो हमारा सर्किट तो एक बार में आसान हो गया। इन दोनों को हमने हटा दिया, ये देखिए यहाँ पर दोनों को डिलीट कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को ये देखिए डिलीट कर दे रहे हैं। इन दोनों को डिलीट करने के बाद ये रहा आपका, ये सर्किट बन गया। और ये सर्किट तो बहुत आसान है, सीधे दिख रहा है, ये तीनों रेजिस्टेंस में है, ये तीनों सीरीज में है और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो मतलब 3R और ये 3R दोनों पैरेलल में है, तो 3R/2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों पैरेलल में है तो 3R/2 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इसका बहुत आसान हो गया निकालना। अब इसको करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री से। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, ए और पॉइंट, ये बी, ए एंड बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं हमें दिख नहीं रहा है परपेंडिकुलर, ये हमारा टर्मिनल लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर इसको अगर रीअरेंज भी कर लीजिएगा किसी तरह से तो कोई सिमेट्री नहीं है। बट ए बी के अलोंग सिमेट्री है, तो इसलिए फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा यहाँ पे। और फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि जितने पॉइंट्स हैं दोनों साइड में, एक सिमेट्री लाइन के दोनों साइड में, वो सेम कॉमन पोटेंशियल पे होंगे। तो जैसे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यही तो दो पॉइंट्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिमेट्री लाइन हो गया, और सिमेट्री में क्या होता है, इसमें सिमेट्री लाइन इज अलोंग दी टर्मिनल लाइन, ठीक है, ये टर्मिनल ए एंड बी लाइन है, उसी लाइन में सिमेट्री है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ सकता है, परपेंडिकुलर में देखे थे हम लोग, परपेंडिकुलर सिमेट्री में नहीं आ रहा था, लेकिन पैरेलल सिमेट्री में यहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है, और इस रेजिस्टेंस को रहने देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हेयर रेजिस्टेंस मे लाई अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पी एंड क्यू और आर एंड एस, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ही हम कहते हैं कि पोटेंशियल सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इनके थ्रू कोई भी रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये और ये हटाया जा सकता है, दोनों रेजिस्टेंस हटा देंगे। और जैसे ही ये दोनों रेजिस्टेंस हटा देंगे तो हमारा सर्किट बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए वी पी इक्वल टू वी क्यू और वी आर इक्वल टू वी एस किए, इन दोनों को काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये सर्किट बन गया। और अब ये सर्किट सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई, क्यों, ए और बी के बीच में ये देखिए ये वाला और ये तीनों सीरीज में है, इस तरह से ऐसे करंट आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से तीनों सीरीज में है। फिर ये भी सीरीज में है, सेम है, जिस तरह से लेफ्ट हाफ है उसी तरह से राइट हाफ है। तो इसको आप एक तो ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आर 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 कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, और इसी तरह से ये वाला भी 3R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो 3R और R तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3R और R तीनों पैरेलल में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3R/2 इंटू R/3R/2 प्लस R, क्योंकि इसका और इसका इक्विवेलेंट 3R/2 हो जाएगा, फिर उसके साथ R का पैरेलल ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग एक और इजी तरीके से करेंगे, ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल से नहीं, इसके अलावा और आसान कर देते हैं। और आसान ऐसे करते हैं कि देखिए ये और ये पोटेंशियल है, उसी तरह से ये और ये पोटेंशियल है। कहने का मतलब कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके क्रॉस पोटेंशियल है।
तो ये और ये पैरेलल में कहलाएगा। क्लियर। इसी तरह से ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसके जो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल है वही इसके दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल है, मतलब AP पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एक की पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी तरह से इन दोनों इनके पोटेंशियल जो है और इसका पोटेंशियल दोनों सेम है। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं इसको छोड़ करके सब पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में। तो इनके रेजिस्टेंस को हम लोग सीधे हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि दो भी इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उनको हम लोग इक्विवेलेंट हाफ लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि एक साइड का ये रेजिस्टेंस मिटा देंगे, और सीधे मिटा देने का मतलब ये हो गया कि इसका और इसका इक्विवेलेंट एक ही में लिख दिए, इसका और इसका इक्विवेलेंट एक ही में लिख दिए तो ये हट गया, इसका और इसका इक्विवेलेंट इसमें लिख देंगे तो ये हट जाएगा, तो सबका सब ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा r/2, ये भी r/2 और ये भी r/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r/2 r/2 r/2। और इस वाले को मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमने उसमें ले लिया, यहाँ r रह जाएगा, ये इस r को नहीं मिटाया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आसान हो गया, क्यों कि r/2 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 इसको ऐड कर देंगे तो 3r/2 और उसके साथ r का इक्विवेलेंट ले लेंगे तो 3r/2 और r है तो 3r/2 इंटू r/3r/2 प्लस r करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5r। क्लियर है। यही है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। दो तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब हो गया कि टर्मिनल के अलोंग AB जिस भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना चाहते हैं उस लाइन को मिलाने वाले को हम लोग ने सिमेट्री माना है, तो ये पैरेलल हो गया।